हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आरबीएल बैंक लिमिटेड के बारे में। आरबीएल बैंक को भी हम रत्नाकर बैंक लिमिटेड जानते हैं। तो उसका अगर देखिएगा पिछले वर्किंग डे अगर देखिएगा तो 5% आपका पॉजिटिव में चला गया है। क्यों चला गया है वो भी हम एनालाइज करेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है और ऊपर जा सकता है या फिर क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, कंपनी का अगर देखिएगा मार्केट कैप देखिएगा तो 132 बिलियन है और उसका एवरेज वॉल्यूम देखिएगा 11 मिलियन के आसपास है। तो मतलब ठीक ठाक ही कंपनी है। तो आरबीएल की अगर देखेंगे एक दिन का तो आज देखिए 5.14% हो गया है। 5 दिन देखिएगा तो देखिए 5 दिन में 2.40% का पॉजिटिव वो दिया है कंपनी ने। एक महीने देखिएगा तो देखिए 7.99% आपको पॉजिटिव में दिया है। 6 मिलियन देखिएगा तो 26% आपको मुनाफा दिया है। लेकिन अगर एक साल देख लीजिएगा तो देखिए 13.42% वो नेगेटिव में गया है। लेकिन अगर 5 साल देखिएगा तो 72%, मतलब इतना ज़्यादा भी कुछ खास नहीं। तो अगर मैं इससे अब पता चल रहा है कि एक साल या फिर 5 साल जितना दिन रखेंगे तो इतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा जितना 6 महीने में रखेंगे। तो आपको ये स्ट्रैटेजी लेना चाहिए कि हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको लेना चाहिए। अगर उसका मैक्सिमम कितना प्राइस था देखिएगा तो देखिए 2019 में देखिएगा 687 का था। तो 687 से नीचे आकर कभी कभी आ गया था वो 83 पर आ गया था। अभी मतलब इतना 2022 में 83 पर आ गया था। अभी वो बढ़कर हो गया है 217 पर पहुंच गया है। तो आरबीएल की अगर देखेंगे कितना शेयर होल्डिंग के पैटर्न अगर देखेंगे तो प्रोमोटर के पास कुछ भी नहीं है। पब्लिक के पास देखिएगा 64.4% है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में 15.3, एफआई देखिएगा तो 14.4% है और अदर देखिएगा 5.9% है। तो ये तो हो गया शेयर होल्डिंग समरी। अगर आप देखिएगा रियल टाइम में देखेंगे किस पोजीशन पर अभी वो है, और मैं इसलिए मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी होगा। अच्छा देखिए, कंपनी का हाईएस्ट देखिएगा यहाँ पर हो गया था, मतलब नियरली आप मान सकते हैं कि 300 आसपास पहुँच गया था। तो 300 से लगातार गिरकर कहाँ पर गया था, 151 पर गया था। तो लेकिन जो 300 से निकलकर 151 150 पर चला गया था, मतलब ऑलरेडी हाफ हो गया था। किसी एक नॉर्मल पैटर्न में नहीं हुआ था, एक थोड़ा एक मतलब टनल के पैटर्न के हुआ था। देखिएगा टनल पैटर्न मतलब इससे अगर जब ऊपर गया है तो इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया है, जब नीचे भी गया है तो इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया है, मतलब इसके अंदर ही हमेशा वो रहा है। तो अब देखिएगा इसके बाद देखिएगा यहाँ पर थोड़ा कोर्स करेक्शन किया, फिर वो ऊपर उठना शुरू किया। लेकिन अभी जो ऊपर उठना शुरू किया अभी वो फिर से एक चैनल के थ्रू किया। अभी देखिएगा यहाँ पर ऐसे किया है, ऐसे गया है, अभी ऐसे गया है, अभी यहाँ पर है। अभी अगर आप करेंगे कि क्या करना चाहिए, देखिए एक स्ट्रैटेजी लेना चाहिए। ओब्वियसली यहाँ पर अगर ऊपर उठेगा तो यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से आकर फिर से वो थोड़ा नीचे आएगा, कंसोलिडेट होगा, फिर से वो ऊपर उठेगा, ऐसे पैटर्न में जा सकता है। एक तो आप एक मान सकते हैं, और एक मान सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा इस लाइन देखिएगा, इस लाइन का अगर पॉइंट देखिएगा तो 227 पॉइंट है। तो मतलब उसका आप अगर हॉरिजॉन्टल देखेंगे उसका रेजिस्टेंस पॉइंट 227 है। तो मान के चल सकते हैं कि 227 पर पहुंच जाएगा, जबकि अभी का अगर देखेंगे 217 पर अभी वो स्टॉक है, 227 तक वो पहुंच सकते हैं। एक तो है 227 पर देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। लेकिन अगर 227 का भी अगर क्रॉस कर देगा वो पहुंच जाएगा 244 पर। देखिए इससे ज़्यादा अभी वो नहीं जाने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो जब रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट होना शुरू कर देगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अभी उसका RSI देखिएगा 61.19 है, मतलब जब उधर पहुँच जाएगा तो थोड़ा 70 या फिर 80 के आसपास पहुँच जाएगा। तो जब भी RSI 70 या 80 के आसपास पहुंच जाएगा तभी वो थोड़ा क्रॉस करेक्शन करता है, क्योंकि वो ओवर बाय हो जाता है। तो थोड़ा कंसोलिडेट होकर फिर से वो ऊपर उठता है। तो यहाँ पर आइदर 227 से थोड़ा नीचे आएगा या फिर 244 के बाद वो फिर से वो नीचे आके मतलब अब नीचे आएगा, फिर से वो यहाँ पर रीबाउंड होगा। तो रीबाउंड कब होगा, मान लीजिए कि 244 पहुँच गया, वो थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आके 217 के आसपास रीबाउंड होकर फिर से वो ऊपर उठ जाएगा।
अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूँ, अगर ये आपको देखना पड़ेगा कि किस चैनल के थ्रू जा रहा है। अगर टनल की बात करेगा तो टनल में ऐसे ही वो जाएगा, मतलब ऐसे ऊपर नीचे 45 डिग्री एंगल पर जाएगा। तो दो मतलब वे है, आपको देखना पड़ेगा कि किस ट्रेंड लाइन को वो मानता है। देखिए आपके मन में हुआ होगा कि ट्रेंड लाइन कैसे वो स्टॉक मानता है। देखिए ट्रेंड लाइन को स्टॉक नहीं मानते, तो मैक्सिमम लोग इसी ट्रेंड लाइन को मानते हैं, तो इसीलिए ट्रेंड लाइन हमेशा सही होता है। तो इसीलिए देखिएगा आप ये दो पैटर्न है, इस दो पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा, आइदर हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वो ऊपर जाएगा, मतलब इस चैनल के थ्रू। तो इसीलिए आपको देख के लगाना पड़ेगा। तो अभी अगर एंट्री करेंगे 227 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए नियर फ्यूचर, उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 244। तो यहाँ पर आप देखिएगा आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत चांसेस है कि 244 के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होगा। मैक्सिमम 217 अगर इससे नीचे आएगा 178 पर फिर से वो रीबाउंड होगा। तो जब रीबाउंड होगा तभी वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके आपका टारगेट 300 तक भी वो जा सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए 300 के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब वो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो रहा है। और वो क्यों ऊपर गया है आपको पता है, आरबीआई का जो रेपो रेट कट हुआ है इसके वजह से सारे बैंकिंग सिस्टम देखिएगा मैक्सिमम बैंक वो ऊपर उठ गया है। तो आरबीएल है, एचडीएफसी है, और वो सब ऊपर उठ गए हैं। तो इसीलिए वो न्यूज़ के बेसिस के ऊपर भी वो ऊपर जा सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि किस स्टेज पर वो कंसोलिडेट होता है या फिर किस स्टेज पर वो ब्रेकआउट होता है, इसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।